माय लवली एंड ब्यूटीफुल एरीज मेष राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो माय लवली एंड डियर एरीज, सिचुएशन में अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, सो दिस रीडिंग फॉर यू। प्लीज़ कीप इन माइंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है। वर्क एक पर्सनल रीडिंग की तरह करता है एरीज, लेकिन फिर भी जितना रेजोनेट करेगा आप उतना लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। नो कांटेक्ट में किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं आप, किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं आपके पार्टनर, एंड फीलिंग्स क्या चल रही हैं एक दूसरे को लेकर, एंड पॉसिबिलिटीज क्या बन रही हैं। ओके, सो या रोज कैन बी रिवर्स एनी टाइम, सो एरीज प्लीज कीप इन माइंड। एरीज, ये जो आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है ना, यहाँ पर आप थोड़ा-सा, मैं बोलूँगी, बंधा हुआ और फँसा हुआ फ़ील कर रहे हो। जैसे किसी ने हाथ-पाँव बाँधे हैं, जैसे अपना डिसीज़न लेने में भी आपको डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं और आप सोच रहे हो बहुत अपने पार्टनर के बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, लेकिन जा नहीं पा रहे हो, जाना चाहते हो लेकिन जा नहीं पा रहे हो। बहुत सारे एरीज़ के लिए मुझे लग रहा है कि पार्टनर के पास जाना है लेकिन जाने में एबल नहीं हैं फॉर सम रीज़न। फैमिली हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, आपका जॉब एंड करियर हो सकता है, आपका खुद का ईगो प्राइड हो सकता है, आपका गुस्सा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, आप जा नहीं पा रहे हो, आप पर्सन को मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर्सन को मन ही मन मिस कर रहे हो। उनका जो बिहेवियर आपके साइड रूड एंड टफ हो गया है एरीज, उसको सोच रहे हो। पर्सन ने शायद या तो आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर बिल्कुल ही कट ऑफ करके रखा है कि अब बात नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई भी चीज़ आपके पार्टनर आपको रिवील नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ चल रही है। आपके पार्टनर जो हैं वो ऐसा शो करा रहे हैं एरीज को जैसे कि हम अब मूव ऑन हो चुके हैं। बहुत सारे एरीज के पार्टनर इस टाइप का आपको शो करा सकते हैं कि हम मूव ऑन हो चुके हैं, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, अब हमें तुम्हारी परवाह नहीं है। आते हो तो ठीक है, नहीं आते हो तो ठीक है, नहीं आते हो तो बिल्कुल ही ठीक है। ओके, कुछ ऐसा आपके साइड से कोई मूवमेंट नहीं हुई थी एरीज। हो सकता है आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया या आपने उनको कुछ रियलाइज कराने के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। तो पर्सन को अब ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं, आपका ध्यान कहीं और है, आपका फोकस कहीं और है। सो दैट्स वाई ये पर्सन मूव ऑन कर रहा है, मूव ऑन करना चाहता है एंड एरीज की साइड मुड़कर नहीं देख रहा है। ओके, अभी इनकी एनर्जी वो चल रही है जहाँ पर आपको इग्नोर करना, आपको अवॉइड करना, आपसे बात नहीं करना, लेकिन आपको सोचना, आपको सोच रहा है बहुत आपका पर्सन, आपने ऐसा क्यों किया, आप उनमें इंटरेस्टेड अब क्यों नहीं हो। फोकस आपका कहीं और ही रहता है, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में नहीं रहता है। ट्रस्ट इश्यू हो रहा है आपके पर्सन को अभी भी, एंड आप पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं किसी बात को लेकर। आपने एरीज या तो इस पर्सन को सॉलिड कमिटमेंट नहीं दिया, ये पर्सन चाहता था, या पर्सन ने आपको नहीं दिया सॉलिड कमिटमेंट, आप चाहते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि बात जो है रिश्ते को आगे बढ़ाने को लेकर बिगड़ी है। ओके, ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं, ये चीज़ें बिल्कुल साफ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर एनजाइटी है, कोई वरीड है आपको लेकर, डिप्रेस है, एंड ये आप भी हो एरीज, आपकी भी सेम एनर्जी चल रही है। जैसा आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में, सेम आप सोच रहे हो अपने पर्सन के बारे में। अगर आपके टूवर्ड्स कोई और आ रहा है तो आपके पर्सन के टूवर्ड्स भी कोई और आ रहा है, आ चुका है, उनका ध्यान वहाँ पर भी हो सकता है। वो चॉइसेस बनाने में लगे हैं, डिसीजन बनाने में लगे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, एंड उनको ऐसा लगता है आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन जो गॉड उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उनको वो भी गंवानी नहीं है। सो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सोच रहा है अपने फ्यूचर को लेकर, आपको लेकर और फैमिली को लेकर। एंड एरीज, ये साइड मुझे आपकी भी ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पर्सन की हरकतें देख रहे हो, आप पर्सन का बिहेवियर देख रहे हो,
पास्ट की बातें सोचते हैं एंड अब जो कर रहे हैं वो देख रहे हैं एंड फ्यूचर के लिए आप कोई प्लान करते नज़र आ रहे हैं एरीज। एम आई राइट? सो ये जो आपका नो कांटेक्ट है ना, इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है, अपने पर्सन की साइड से भी देखा है, अपनी साइड से भी देखा है। कुछ एरीज के लिए तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपने जो डिसीजन लिया था उस पर रिग्रेट हो रहा है कि उस टाइम हमें ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए था, हमें इस चीज़ के लिए किसी की सलाह नहीं लेनी चाहिए थी। तो बहुत सारे एरीज मुझे किसी रिग्रेट में भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, हो सकता है कि फैमिली में से या फ्रेंड में से किसी ने आपको बोला कि लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ध्यान पैसे कमाने पे रखें आप। ओके, स्पेशली अगर आप एरीज आप मेल हैं, तो अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मुझे ना बैलेंस करके चलना था, मुझे मैरिड लाइफ भी देखनी थी, लव लाइफ भी देखनी थी, और जो भी आपकी है, और मुझे करियर में भी फोकस करना था। बट आपसे हुआ कुछ ऐसा एरीज, या तो आप बहुत ज़्यादा करियर पर फोकस करके बैठे और पैसे कमाने पे लगे, थोड़ा मटेरियलिस्टिक हुए या फैमिली की ज़्यादा सुनी। तो ये जो दूसरी साइड है, आपकी जो लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, ये आपके हाथ से जा चुकी है या जाने वाली है। ओके, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यही चीज़ होती है कि कोई पर्सन जा भी सकता है या चला गया है, ब्रेकअप हो सकता है या होने वाला है, एंड माइंड डिस्टर्ब कर देता है। ओके, किसी का बात ना करना, किसी का कॉल एंड मैसेज ना करना। सो ये चीज़ें मुझे आपकी रीडिंग में नज़र आ रही हैं। इस चीज़ को लेकर बहुत सारे एरीज वरिड हैं, सोच रहे हैं, नींद डिस्टर्ब हो रही है, बंधा हुआ फंसा हुआ फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरी मंजिल मुझसे दूर चली गई है, मेरी खुशियाँ मुझसे दूर चली गई हैं, अब करें तो क्या करें। पर्सन की एनर्जी चल रही है कि एरीज बिल्कुल भी मुझ पर ध्यान नहीं देते, एरीज के ऊपर भरोसा करना ठीक नहीं है, सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, शादी नहीं कर पा रहे हैं, शादी सक्सेसफुल नहीं बना पा रहे हैं, एक लेवल अप नहीं जा पा रहा है। तो आपके पर्सन को यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है एरीज, टू बी ऑनेस्ट। इनकी जो एनर्जीज चल रही हैं वो चल रही है जहाँ पर एंडिंग है। एंडिंग के बाद इनको ऐसा लग रहा है मेरी न्यू बिगनिंग हो सकती है, लेकिन एरीज के साथ नहीं, वहाँ शायद कोई और आ रहा है। ओके, कुछ एरीज के लिए ऐसा लग रहा है कि पर्सन सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म करें एंड फिर एरीज के साथ न्यू बिगनिंग करें। सो डिफरेंटली डिफर होगा, लेकिन मैं पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ। ओके, एंड आपके जो पर्सन है वो स्कॉर्पियंस, लिब्रा, जमनाई, पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, सैजिटेरियस की एनर्जी भी मिल रही है, एंड लियो। ओके, ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं, बट प्लीज़ कीप इन माइंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी साइन मौजूद है। मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैच नहीं करता डजेंट मैटर। लीब्रा हो सकता है, लीब्रा बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, लीब्रा। ओके, सी ये पर्सन खुद को हील कर रहा है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, ये हील कर रहा है, ये मैनिफेस्ट कर रहा है, इनको इस पेन से निकलना है, इसको, इस पर्सन को टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं चाहिए, कोई टॉक्सिक पर्सन नहीं चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहता है ये पर्सन, एंड क्लैरिटी चाहता है। सॉलिड कमिटमेंट की तलाश में आपके पर्सन, फॉर सम रीज़न शायद आप नहीं दे पा रहे हो या ये आपको नहीं दे पा रहा है, लेकिन अब इनको लगता है कि ऐसे बात बनेगी नहीं, ऐसे ईयर बाय ईयर हम डिस्टर्ब होते रहेंगे या डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे एंड आगे ग्रो नहीं कर रहे हैं। ओके, सो इनको ऐसा लग रहा है साल वेस्ट हो रहे हैं, महीने वेस्ट हो रहे हैं, दिन हफ्ते वेस्ट हो रहे हैं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, अब मुझे इन सब में नहीं पड़ना, जो मेरा पर्सन है वो मुझे मिल जाना चाहिए। सो ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है आने वाली खुशियाँ, मैनिफेस्ट कर रहा है शादी, मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ में बहुत अच्छा वाला बॉन्ड, वो स्पेशल बॉन्ड जो ये कभी पहले फील करते थे आपके साथ में, शेयर किया है आपके साथ में। ओके, सो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन की साइड। होप है अभी भी इस रिश्ते में, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मेरे ही बात आगे बढ़ाने से बात नहीं बढ़ेगी, एरीज को मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, मेरा सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा, एंड तब जाकर बात आगे बढ़ेगी, मुझे अकेले कुछ नहीं करना। सो आपके पार्टनर अभी इस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो, जहाँ पर आपका सपोर्ट सिस्टम हाई लेवल पर हो,
जहाँ पर आप इनको रीच आउट करें या फिर आप इनको साफ-साफ बात बोलें कि अब होना क्या है, व्हाट नेक्स्ट, ओके? आपके ऑफ़र का वेट कर रहा है ये पर्सन, क्लैरिटी का वेट कर रहा है ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ वो वाली बात करना चाहते हैं आपसे जहाँ पर इनको ऐसा लगे कि बस अब लाइफ़ आगे बढ़नी है। वो नहीं करनी है बात जहाँ पर ऐसा था, वैसा था, ये हो गया था, वो हो गया था, हमारी बात इसलिए बंद हुई थी, तुमने ये कहा, तुमने वो कहा। नो, आपके पर्सन इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। आपके पर्सन अब पॉइंट की बात करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है एंड आपकी एंगेजमेंट नहीं हुई है, आपका रिश्ता नहीं हुआ है, आपकी शादी की बात नहीं हो पा रही है, तो अब वो चाहते हैं कि अब हमारी फैमिली बन जाए, अब हमारा रिश्ता हो जाए, हमारी एंगेजमेंट हो जाए, एटलीस्ट हमारा शादी हो जाए, अब बहुत टाइम हो गया है। तो इनको ऐसा लग रहा है लव इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, एरीज़ मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंड ये एनर्जीज़ आपकी चल रही हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि जब वक़्त आएगा तभी बात आगे बढ़ेगी, जब हमारे लिए सही टाइम होगा तभी हमारी शादी होगी, तभी हम एक-दूसरे की फैमिली से एक-दूसरे को मिला पाएँगे, ओके? एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप लोगों का ऐसा लगता है कि अ, ख़ता जो है वो हमारी नहीं है, वो मेरे पर्सन की है। पर्सन को ऐसा लगता है जिस भी साइन के हैं कि एरीज़ मुझे समझने की कोशिश नहीं करते, एरीज़ अपनी फैमिली में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, एरीज़ अपनी फैमिली की बात मानते हैं या फ्रेंड की बात मानते हैं, ओके? तो यहाँ पर ना मिसअंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पर अ, एक दूसरे को समझा नहीं जा रहा है एंड यहाँ पर ईगो क्लैशेज़ देख पा रही हूँ मैं। आपकी जो नो कॉन्टैक्ट है इसमें ईगो क्लैशेज़ है। ना आप झुक रहे हो, ना आपके पर्सन झुक रहे हैं। 2 माइंडसेट में है आप, 2 माइंडसेट में है आपकी पर्सन, टू बी ऑनेस्ट एरीज़। एंड आप एग्री करेंगे मेरी बात को, बहुत सारे एरीज़ एग्री करने वाले हैं, यस मैम ऐसा चल रहा है, हम 2 माइंडसेट में हैं। कभी दिल बोलता है हाँ, कभी दिल बोलता है ना, कभी लगता है ये रिश्ता प्रोग्रेस करेगा, कभी लगता है इट्स ओवर एंड डन, ओके? तो ये चीज़ें मुझे आपकी रीडिंग में साफ नज़र आ रही हैं एरीज़। एंड ये आपका जो नो कॉन्टैक्ट है ये कहीं न कहीं आपकी साइड से भी चल रहा है। कुछ एरीज़ की साइड से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है एंड कुछ एरीज़ के पार्टनर की साइड से चल रहा है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ आप भी कोई ख़ास रीच आउट नहीं कर रहे हैं, कोई कॉल एंड मैसेज नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आप फीमेल हैं तो आप थोड़ा-सा एफ़र्ट डालते भी होंगे क्योंकि यहाँ पर जो फेमिनाइन एनर्जी है वो थोड़ी-सी वरीड है, थोड़ा-सा ये होता है इमोशनल हो रही हैं, ओके? सो लेकिन अगर आप मेल हैं तो शायद आप सामने से अवॉइड एंड इग्नोर कर रहे हैं एंड पर्सन तो आपको डेफिनेटली डेफिनेटली सामने से अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, रूड हो रहे हैं एंड टफ हो रहे हैं। उनका बिहेवियर चेंज हो गया है एरीज एंड आपको ऐसा लगता है कि जो पर्सन पहले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड पोलाइटली आपसे बात करता था अब वो उतने ही हार्श एंड रूड वर्ड यूज़ करते हैं आपके लिए क्योंकि मन में गुस्सा है, ओके? सो ये चीज़ मुझे आपके पार्टनर की साइड से लग रही है। यहाँ पर किसी चीज़ की एंडिंग हुई है एंड इस चीज़ का पेन है आपके पर्सन को। उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती थी लेकिन कहीं न कहीं एरीज़ की वजह से ये मेस क्रिएट हुआ है, एरीज़ की वजह से हमारी चीज़ें रुक गई हैं। सो कहीं न कहीं ये सारा ब्लेम आप पर डाल रहा है पर्सन एंड इसी चीज़ का गुस्सा, इसी चीज़ की फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाली जा रही है एरीज़। तो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा है कोई और उनको ऐसा लग रहा है कि जिसने मैस क्रिएट किया है, सॉल्यूशन भी वही देगा, ओके? रिज़ॉल्व भी उसने ही करना है। सो या अभी इस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं आपके पर्सन जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जहाँ पर नाराज़ हैं, गिले-शिकवे हैं और हील कर रहे हैं खुद को, ओके? सो आई रियली होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है आपका नो कॉन्टैक्ट। मुझे नहीं लग रहा है अभी आपको कोई रीच आउट करेगा या कॉल एंड मैसेज करेगा। बहुत रेयर चांस है कि आपके कोई कॉल एंड मैसेज का आंसर भी कर दे, ओके? लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन अपने ईगो प्राइड में है, पर्सन गुस्से में है एंड पर्सन अभी किसी मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं, स्पेशली अगर आप मेल हैं, ओके? फीमेल्स के साथ भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपको बहुत ईज़िली कोई आंसर नहीं देंगे, या तो डिप्लोमैटिक देंगे आंसर या साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाले हैं। सो या इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर आपसे कभी बात नहीं करेंगे या आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा।
मैं ये बोल रही हूँ कि अभी फ़िलहाल इस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पर गुस्सा सर पर हावी है एंड ये पर्सन एक ब्रेक लेने के मूड में है। ओके, सो प्लीज़ कीप इन माइंड, इसको, इस रीडिंग को ऐसे लीजिएगा कि ठीक है, अभी देखते हैं आगे होना क्या है, हमारी एनर्जीज क्या बन रही हैं एंड यूनिवर्स हमें क्या लेसन सिखा रहे हैं। ओके, सो या दिस इज़ इट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय।